गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पहले चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं क्लास 7 के लिए। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर जो हमारा है चार्ट इन एक्सेल, उसको डिस्कस कर लेते हैं आज। उसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे हम लोग यू हैव लर्न टू क्रिएट वर्कशीट इन एक्सेल, यानी हम लोग एक्सेल में वर्कशीट बनाना देख चुके थे। यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोग बना चुके हैं। जैसे मार्कशीट बनाए थे वो पिक्टोरियल फॉर्म में था। चार्ट आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा अरेंज फ्रॉम द रो एंड कॉलम। ठीक है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे चार्ट बनाना, वही चार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है कि चार्ट होता क्या है। चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में रो एंड कॉलम को अरेंज करके हमको दिखाया जाता है न्यूमेरिक डेटा को, उसी को हम लोग चार्ट कहते हैं। अब एडवांटेज ऑफ चार्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक डेटा का, जो क्लास 10 में है 25 बच्चे, फिर 50 बच्चे हैं क्लास, यानी 2 लाइन से दिखाया जा रहा है, एक इंडिया का और एक ऑस्ट्रेलिया का। तो इस चार्ट को भी देख के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये एक रो है इंडिया का, तो इंडिया एक में है क्या 50 स्टूडेंट, क्योंकि 50 और 0 के बीच में है, तो एक 25 होगा और एक 50 होगा। तो मतलब क्लास ओवर 10 में इतना रन बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, 25 के लगभग या 50 के में। और फिर उसी तरह से ओवर 20 में इतना बनाया है ये दोनों, एक का है 100 और एक का 100 से ऊपर। फिर एक का 30 में है, 30 ओवर में क्या दोनों सेम बनाया है, मतलब दोनों 125 के अप्रॉक्सीमेट बनाया हुआ है। फिर उसी तरह 40 ओवर के बाद एक का ऊपर गया एक का नीचे गया, ऐसे है। फिर ये है आपका पूरा ओवर का, यानी ये पिक्टोरियल डेटा क्या है हमारा, रन है और ओवर है, तो उसको हम लोग पिक्टोरियल यानी पिक्चर के रूप में दिखा दिए, तो उसी को चार्ट कहते हैं। अब एडवांटेज देख लेते हैं इसका। एडवांटेज क्या क्या है। चार्ट आर मोर अपीलिंग देन द सिंपल एक मिनट। चार्ट आर मोर अपीलिंग देन द सिंपल प्रेजेंटेशन डेटा, यानी सिंपल प्रेजेंट अगर हम डेटा को दिखा दें तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम चार्ट में दिखाएं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है वो सब। इसके कुछ एडवांटेज हैं। द चार्ट प्रेजेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर, यानी कॉम्पैक्ट और यानी छोटा डिजाइन होता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है। चार्ट आर इजीली टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस, यानी चार्ट को आराम से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम रन स्कोर का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का किए थे अभी। ठीक है। चार्ट हैज़ मोर लिस्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड दैट इज सिंपल स्प्रेडशीट, यानी सिंपल स्प्रेडशीट से ज़्यादा अच्छा होता है आपका चार्ट बनाना। यानी सिंपल स्प्रेडशीट में अगर हम इसको बनाएं तब भी बना सकते हैं, बट उससे अच्छा आपको लिस्टिंग यानी अच्छा से लिस्ट कर सकते हैं हम लोग इसके। ठीक है। अब कंपोनेंट देख लेते हैं कि ये चार्ट जो हम बनाएंगे तो इसके कंपोनेंट कौन कौन होते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ चार्ट आर डिस्कस बिलो, यानी आपको पीछे बताया जाएगा। फर्स्ट है चार्ट एरिया। दिस एरिया इज ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द चार्ट, यानी ये जो पूरा एरिया है आपको इस फिगर में ये देखिए, ये पूरा एरिया आपको चार्ट ऑब्जेक्ट का ये कहलाया चार्ट एरिया। ठीक है। उसी तरह से उसके बाद है क्या चार्ट एरिया। उसके बाद वाई एक्सेस या वैल्यू एक्सेस वाई एक्सेस हो गया। तो वाई एक्सेस कौन होगा, ये 0, 1, 0, 50, 100, 150, 20 और 250 जो लिखा हुआ है ये हो गया वाई एक्सेस, मतलब वैल्यू एरिया, मतलब उसमें वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू वर्टिकल लाइन होता है। दिस इज द वर्टिकल एक्सेस ऑफ चार्ट अलोंग द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट इन द पॉइंटेड, मतलब सारे पॉइंट्स इसमें पॉइंटेड होंगे नंबर्स के रूप में। ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सेस जो आपका होगा वो कैटेगरीज एक्सेस भी कहते हैं, कैटेगरी एक्सेस भी। हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ द चार्ट विच इज़ कैटेगराइज रिप्रेजेंट, जिसमें इसमें कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है क्या, तो फर्स्ट दिखाया है कि ओवर 10 तक में क्या रहेगा, ओवर 20 में क्या रहेगा, ओवर 30 में, ओवर 40 में, ओवर 30 में, 50 में। ठीक है। तो ये है आपका ये चार्ट। उसके बाद है प्लॉट एरिया दिस इज द रेक्टेंगल एरिया विद इन द चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट एरिया के अंदर जो प्लॉट एरिया होता है। प्लॉट एरिया मतलब क्या, ये पॉइंट वाला एरिया जो होगा वो प्लॉट एरिया आपका हो जाता है, जहाँ जहाँ पॉइंट बना हुआ है वो सब। उसके बाद आता है चार्ट टाइटल
दिस इज डिस्क्राइब टेक्स्ट द अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट के ऊपर में सबसे ऊपर, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है रन स्कोर लिखा हुआ है, ये आपका चार्ट वो है, चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल है क्या, रन स्कोर। उसी तरह से आगे चलते हैं अब हम लोग, क्या है उसके बाद है लेजेंड। दिस इज़ द हेल्प टू आइडेंटिफाई द कलर पैटर्न एंड सिंबल डिज़ाइन ऑफ द डेटा सीरीज, यानी डेटा सीरीज में बहुत सारा हमको डिज़ाइन या सिंबल या कलर वगैरह मिलता है, तो उसको हम लोग लीजेंड कहते हैं। जैसे इसमें एक कलर अलग अलग कलर से दिखाया गया है, एक कलर को ग्रीन या रेड दिखाया गया है, एक को रेड या ग्रीन दिखाया गया है, तो इस तरह से कलर पैटर्न को हम लोग लेजेंड कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका डेटा सीरीज, दीज आर द लाइन बार, स्लाइस और अदर एलिमेंट डेट रिप्रेजेंट डेटा वैल्यू, यानी एक लाइन बार होता है, एक तरह का स्लाइस होता है या कुछ भी हो सकता है जो आपको डेटा वैल्यू दिखाता है, ठीक है। ए लाइन डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द ऑल सम एबव कंपोनेंट, ये सब कंपोनेंट के अलावा यहाँ पे दिखाया गया आपको, जैसे चार्ट टाइटल ये हो गया, प्लॉट एरिया आपको ये हो गया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस टाइटल, ठीक है। डेटा सोर्स कौन कौन है आपका, लेजेंड कौन कौन हो गया, ये देखिए सबका कलर अलग अलग डिफाइन से हमको दिखाया गया कि लेजेंड में कि कौन किसके कलर से है। मार्क्स आपको यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपको पूरा दिखाया गया। कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप, अब कुछ कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इसमें सबसे पहले जो होता है वो कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, यानी वर्टिकल बार्स के रूप में दिखाया जाता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर वैल्यू एलोंग इंडिविजुअल आइटम। द कॉलम चार्ट कैटेगराइज्ड एंड रिप्रेजेंट एलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वैल्यू ऑफ द, वही बात है कि वैल्यू मेरा ये जो है कैटेगरीज रहेगा यहाँ पे ओरिजेंटली जो है आपका कैटेगरीज होगा, ओरिजेंटली यहाँ पे कैटेगरीज है, मतलब ये सब्जेक्ट है, और मार्क्स जो है वर्टिकली है ठीक है। और यहाँ पे लेजेंड ये है कि मतलब ये अर्जुन का ये कलर दे रहा है, गौतम का ये कलर, और रोहित का ये कलर, चंदन का ये कलर, अभिषेक का ये कलर, ठीक है। ठीक है, इसमें कंपेयरिंग बहुत ईजी होता है कि मतलब हमको फर्स्ट पता चले इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसका है, इजीली हम लोग देख के कर सकते हैं। उसके बाद आता है बार चार्ट। द बार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे, यानी ये जो लाइन है आपका ये वाला, देखिए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये सब लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ए बार चार्ट इज illustrate comparison along individually item in the bar chart, categories are represent on the vertical axis। अब इसमें क्या होता है, कैटेगरीज जो है वो वर्टिकल एक्सेस पे दिखाएगा और वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे दिखाया। कैटेगरीज जो है यहाँ देखो, कैटेगरी वर्टिकल में दिख रहा है आपको, कैटेगरी ये रहा, ठीक है, वैल्यू ये रहा, यानी हॉरिजॉन्टल पे ये दिखता है। तो बस यही डिफिनीशन है इसका मेनली। और यहाँ पे उसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा गया था एक रन स्कोर का, वही है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज द फॉर्म ऑफ लाइंस, इसमें लाइंस होंगे केवल। द चार्ट इज कनेक्टेड डॉट्स आर डिस्प्ले इन द डिस्प्ले ट्रेड्स इन द डेटा ओवर द पॉइंटेड टाइम, यानी हर टाइम के पीरियड में वो पॉइंटेड कहाँ पे लाइज करता है वो, यानी 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है, तो यहाँ पे। फिर 20 ओवर में इसका कहाँ पे लाइज करता है, तो ये पॉइंट पे। इस तरह से इसको दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर 30 ओवर के बाद दोनों का सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट है। फिर 40 ओवर पे क्या पॉइंट है ये दिखाया गया, यानी पॉइंट वाइज दिखाया जाता है ये, ठीक है। इसमें एक और लाइन बना के दिखा रहा है ये। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट आर द डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स, इसमें आपको डेटा जो है वो सेक्टर्स के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक रेड कलर का सेक्टर दिख रहा है, फिर येलो कलर, फिर ब्लू कलर, ये सब डिफरेंट है, बच्चों के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किया गया है। सेक्टर्स ऑफ द सर्किल, यानी दैट मेक द डेटा सीरीज और प्रेजेंटिंग द सम ऑफ आइटम, यानी पूरा का पूरा टोटल जितना है उसको जो है इंडिविजुअली सब में बांटता होगा। आप लोग पाई चार्ट मैथ में भी पढ़े होंगे, बस उसी की तरह ये भी पूरी तरह से अरेंज करके कैलकुलेट करके एक्यूरेट एंगल सबको देता है, यानी सब जिसका ज़्यादा है उसी को ज़्यादा देता है, जिसका कम रहेगा उसको कम एरिया देगा, सेक्टर्स का कम एरिया देगा। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसिस द सिग्निफिकेंट एलिमेंट, मतलब जैसे हमको सिग्निफिकेंट एलिमेंट को अगर पता करना है तो ये बहुत आसानी से समझा देता है, दिखाई देता है हमको। अब इसमें अगला टॉपिक है आपका क्या,
कि क्रिएटिंग, कैसे हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ चार्ट क्रिएटिंग चार्ट। ठीक है, तो मेथड ऑफ क्रिएटिंग चार्ट को हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।